नमस्कार, मैं हूँ आफरीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया के साथ कोसी टाइम्स एक्सप्रेस। कोलकाता में हुई महिला रेजिमेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के विरोध में समूचे देश में विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर जहां एक और चिकित्सक उन्हें अपना समर्थन देकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं पूर्णिया में मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा हाथों में मोबाइल का टॉर्च जलाकर आक्रोश मार्च निकाला गया। बताते चले तो आक्रोश मार्च मारवाड़ी महिला सम्मेलन के अध्यक्ष के नेतृत्व में कालीवाड़ी चौक से निकाला गया। इस दौरान जिला प्रशासन महिलाओं के द्वारा निकाले गए आक्रोश मार्च को स्क्वाड देते हुए आगे बढ़ा रहे थे। वहीं मारवाड़ी महिला सम्मेलन की सदस्यों ने अपने एक हाथ में जलता हुआ मोबाइल और दूसरे हाथ में स्लोगन लिखे कई तख्तियां थी, जहां महिलाओं ने चलते चलते बंगाल सरकार ममता बनर्जी के विरोध में जमकर नारेबाजी किया। मौके पर आक्रोश मार्च में शामिल महिला ने कहा, हम सभी काफी आक्रोश में हैं। वहीं बंगाल सरकार आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन आज भी बेटी सुरक्षित नहीं है। मेरी समझ में सजा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें दूसरे अपराध करने से डरे। कह तो दिया जाता है कि औरतों को बराबर का हक दिया गया, औरत को तो खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन उसे आज भी औरत ही समझा जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि उनका प्रोटेस्ट डॉक्टरों और महिला के प्रति है। सरकार को ठोस कदम उठाकर कड़े निर्णय लेने होंगे, जिससे कोई भी इस तरह का दुष्कर्म करने की सोच भी अपने दिमाग में ला न सके। ब्यूरो रिपोर्ट पूर्णिया। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। कि हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ न्याय हो, उनके साथ जहां भी जो भी गलत अगर हो रहा है तो वो होना बंद हो। इसके लिए नया बड़ा से कठोर कानून बने। पता है उसका कोई कठोर कानून नहीं है, कानून का कोई प्रावधान नहीं है, सही प्रावधान नहीं है, उचित न्याय नहीं मिलता है हम लोगों को। इसीलिए हम लोगों को ये करना पड़ रहा है। हम लोग आगे और आगे कुछ भी कठोर कदम हम उठाने के लिए तैयार हैं हम लोग अब, और हम लोग को करना पड़ेगा। ये समय की मांग है, क्योंकि अब जो सरकार नहीं कर पा रही है वो हम लोगों को करना पड़ेगा, आम जनता को करना पड़ेगा, और ये हमारा आज की जीवन की मांग है। कालीवाड़ी चौक से यहाँ ट्रैफिक पुलिस के आए हैं। ट्रैफिक पुलिस वाड़ी मंदिर से यहाँ ट्रैफिक पुलिस तक आर्यन शाह चौक तक रैली निकाले हैं। मेरा नाम संगीता पंसारे। कोलकाता में जो शर्मनाक घटना घटी है उसके विरोध में हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट एक निकाला है कैंडल मार्च के तौर पे। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कानून सिर्फ लड़कियों के लिए लिमिटेशंस क्यों है? आखिर हर चीज़ के लिए कोई भी घटना घटती है तो लड़कियों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। क्या लड़कों के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए? कोई भी लीगल कानून उसके लिए, या फिर सामाजिक बंदिश लड़कों पे क्यों नहीं है? लड़के कुछ भी करके अपने आप को आज़ाद कैसे महसूस कर लेते हैं? तो इसके विरोध में हम लोगों ने आज ये प्रोटेस्ट निकाला, और हम लोग चाहते हैं कि इस पर कुछ सख्त कानून बने, सामाजिक तौर पे भी बने, और कोर्ट के माध्यम से कुछ लॉ भी पास हो। जी, मेरा नाम काया पंडित है। उद्देश्य हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि हमारी बेटी को, हम लोग नारा तो लगा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पढ़ लिख के भी क्या हो रहा है बेटी के साथ में? तो उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग सोच रहे हैं सरकार ने कड़ा से कड़ा नियम लागू करे, ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित रहे और उन्हें रात की ड्यूटी कम से कम दे बच्चियों को। हम लोगों ने कालीवाड़ी मंदिर से ये रैली निकाली है, और यहाँ हम लोग तो सोचे थे कि डीएम ऑफिस तक जाएंगे, लेकिन परमिशन नहीं मिला हमें, तो हम ये आर्यन शाह चौक तक ही रैली निकाल रहे हैं। हमारी बच्चियों को न्याय मिले, सजा जो मिलती है ना, कि उनको उनमें प्रावधान में उनमें चेंज होना चाहिए, कानून चेंज होना चाहिए कि तुरंत हुआ तुरंत उनको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उनका मानसिक आप चेक कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, एट ए टाइम उनको सजा होनी चाहिए। ये हमारा आक्रोश है, हम आक्रोश है, हमें अंदर से अगर सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं समाज से, और हमारा पूरे देश के सभी देश निवासियों से निवेदन है कि आप प्लीज बहन बेटियों को इज्जत दें, मान दें, सम्मान दें, ताकि हम बराबरी में बोल तो देते हैं, खड़ा कर देते हैं, लेकिन खड़ा कोई नहीं करता साथ में। उसको आज भी औरत ही समझा जा रहा है। कानून लाए। नाम बताइए। मेरा इंदू अग्रवाल है, अध्यक्ष सरिता अग्रवाल। यदि हम लोग फांसी की भी मांग करते हैं तो ये तो उसके लिए बहुत आसान सी सजा है, वो तो उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ है, भुगतना उसके परिवार को मिलेगा।
सजा ऐसी होनी चाहिए कि जिंदगी भर उसको देख करके दूसरे कोई लोग सोचे कि इस जघन्य अपराध को हमें नहीं करना है। सजा वैसी होनी चाहिए। मेरा बस चले तो उसी समय उन लोगों का प्राइवेट पार्ट काट देना चाहिए, ताकि वो लोग इस लायक नहीं रहे, उनके हाथ काट देने चाहिए, उसके बाद उन्हें छोड़ देने चाहिए। खा न सके, मोहताज हो जाए, वो भीख मांगे एक एक दिन अपनी मौत की। हम लोग को बहुत दुख है, हम लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये दूसरा निर्भया कांड हो गया, मानवता पूरी शर्मसार हो गई है। कहाँ गया कानून? और अभी तक से बंगाल सरकार वैसे की वैसे क्यों है? कान पे तेल दे के क्यों बैठी है? क्यों नहीं इस्तीफा देती है ममता बनर्जी? डॉक्टर निशा प्रकाश, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन साहित्य प्रमुख।